देखो इधर आ जाओ, व्हाट इज अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम? किसी ने सुना है क्या इस थ्योरम के बारे में पहले? किसी ने इस थ्योरम के बारे में नाम सुना हुआ इसका पहले कभी? जल्दी बताओ मुझे एक बार। हैव यू हर्ड अबाउट दिस थिंग जो मैं बताने जा रहा हूं? ठीक है, नीरज अग्रवाल भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? जय ओम। देखो चलो, हाँ सही बोला राधिका ने, बिल्कुल। माइक टेस्ट भी नहीं करेंगे भाई यार, नहीं करेंगे माइक टेस्ट। नए नए जो बच्चे आ रहे हैं ना, इनको लग रहा है कि नहीं सर बस आप पढ़ाते रहो, रोबोट बन जाओ सर, आप बिल्कुल एआई बन जाओ एकदम, कुछ मत बोलो, आपको कोई अधिकार नहीं है गाने गाने का। अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम क्या होती है? देखो इधर, देखो बच्चों जरा समझना, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम होती है। ये कह रही होती है कि इफ यू हैव, जरा ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे सभी बच्चे, अगर हमारे पास ना किस तरीके से टेंजेंट है, बच्चों ध्यान से समझना जरा, क्योंकि अगर आपको ये चीज समझ में आ गई ना, आप चुटकियां बजाते हुए क्वेश्चंस करोगे, आपको कभी भी कोई क्वेश्चन सर्कल के टफ नहीं लगेंगे। हमें टफ इसलिए लगते हैं क्योंकि हम शॉर्टकट मारने की सोचते हैं, हमें मेहनत करने से बड़ा डर लगता है। हम सोचते हैं कि अरे भाई हम गलती से थ्योरम समझ लेंगे तो कैसे चलेगा, हमारा दिमाग खर्च हो जाएगा, हमें तो कहीं इधर उधर लगाना है अपना दिमाग को। ऐसा नहीं हो रहा बच्चों, इधर देखो, ये सर्किल का सेंटर है, ध्यान से देखते हुए चलो, ओ मान लेते हैं। ये मान लेते हैं कि यहां से एक कोई कॉर्ड जाती है, फॉर इंस्टेंस मैंने एक कॉर्ड ले ली यहां से इस तरीके की, ए बी कॉर्ड ले ली, ए बी कॉर्ड। बस इसमें कहना क्या चाहता हूं कि जो ए बी कॉर्ड है, मान लेते हैं कि सर्किल की कोई भी कॉर्ड, एक जनरल मैंने ली, वो सर्किल के किसी टेंजेंट के साथ, मान लेते हैं इस पॉइंट पर, जैसे ये पॉइंट ए जो था, यानी कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट था, इस पॉइंट पर हमने एक क्या किया था बच्चों, टेंजेंट ड्रॉ किया था। इस जहां पे जिस पॉइंट पे टेंजेंट ड्रॉ किया था, इससे होकर कहीं हमने कॉर्ड खींची, एक कहीं भी डाल सकते थे कॉर्ड सर्किल में, मैंने यहां डाल दी, यहां फेंक के मारी मैंने, तो समझ में आ रहा है, सबको दिख रही है, कॉर्ड हो गई। अब कहना क्या चाहते हैं कि अगर ये वाला एंगल, बच्चों ध्यान से सुनना, कहना क्या चाहता है, अगर ये वाला एंगल अल्फा है, प्लीज ध्यान से सुनिए, कोई बच्चा किसी को दिक्कत नहीं होगी, मैं 10 बार रिपीट करा दूंगा, मैंने पहले ही कह दिया, अगर नहीं समझ में आएगा तो, लेकिन एक बारी में समझने की सब कोशिश करेंगे। अगर मैं ए और बी को लेते हुए, ए और बी को पॉइंट्स लेते हुए देखूं कि ये कहां पर अपना एंगल, अगर इन दोनों पॉइंट्स को मैं कनेक्ट करूं कि कहीं पर अपना एंगल बना रहे होंगे, यानी कि एक अनदर पॉइंट चूज करूं, सी पॉइंट यहां कहीं पर सर्किल पे, यानी कि इन दो पॉइंट्स को उसके साथ कनेक्ट करूं, जैसे मैं करके दिखाता हूं आपको, रुक जाओ, करके दिखाता हूं बच्चों, इधर देखो, ये देखो मैंने इसको इसके साथ कनेक्ट कर दिया। बच्चों क्या मैं इसको, जैसे मैंने उसके साथ कनेक्ट किया, क्या मैं इसको इसके साथ कनेक्ट नहीं कर सकता? कर सकता हूं। अब ये थ्योरम क्या कह रही होती है जिसकी मैं बात कर रहा हूं, अल्टरनेट सेगमेंट थ्योरम। इसको ना सेंटर को थोड़ी देख ले, यहां से हटा देते हैं, ऐसा लिख लेते हैं यहां कहीं पे ओ सेंटर। ये कह रही होती है कि जो एंगल अल्फा यहां पर बना हुआ, ये एंगल और ये एंगल आपस में सेम होते हैं, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये बीटा है एंगल, तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरम अल्फा और बीटा आपस में सेम होते हैं। कितने बच्चों को मेरी बात समझ में आ पा रही है फिलहाल? अभी मैं धीरे धीरे समझाऊंगा इसको। यही चीज जब आपकी क्वेश्चन में आना चालू होगी तो आपको और क्लैरिटी आएगी। अभी आपके लिए बिल्कुल नई थ्योरम होगी तो आपको बहुत सारी चीजें अटपटी लग रही होंगी, लेकिन फिलहाल मेरी बातों का यकीन करते हुए चलो, जो मैं बोल रहा हूं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि क्लैरिटी होनी चाहिए कि अल्फा बीटा क्या है। अल्फा का मतलब सिर्फ ये है कि जो वो कॉर्ड थी वो टेंजेंट के साथ कितना एंगल बना रही है, तो जवाब ये मिलता है कि वो उतना ही एंगल बना रही है जितना ये कॉर्ड के एक्सट्रीम्स जो होते हैं, जब वो कनेक्ट किए जाते हैं किसी सर्किल से, तो जितना मतलब किसी सर्कमफेरेंस पर लाई करने वाले पॉइंट से, तो जितना एंगल वो बना रहे होते हैं उतना ही ये बना रही होती है। ये निकल के आ रही है बात, ठीक है? अभी इस पर हम डिस्कशन करने वाले बच्चों, बुक में नहीं है लेकिन इस पर बेस्ड ना। अच्छा आदित्य कह रहे हैं कि कितने बच्चे चाहते हैं मैं इसे प्रूव करूं? हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू प्रूव दिस? हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू प्रूव दिस फॉर यू? कितने बच्चे चाहते हैं कि आई शुड प्रूव इट फॉर यू? हाँ बच्चों, ये 9th क्लास में हमने पढ़ा होगा, चलिए 10th में नहीं है ये, ठीक है, लेकिन प्रीवियस नॉलेजेस जो आपके हैं उनसे काम में लिया सकता है। हाउ मेनी ऑफ स्टूडेंट्स वांट मी टू प्रूव दिस फॉर यू? सभी लोग चाहते हैं क्या ये से प्रूव करें? क्योंकि प्रूव करोगे तो मेरे हिसाब से आपको क्लैरिटी शायद उससे थोड़ा आ पाए, ठीक है? अगर हम इसे बच्चों प्रूव करेंगे ना, शायद हमें थोड़ी क्लैरिटी आ पाएगी। लेकिन प्रूव करते समय मुझे वैसे बच्चे चाहिए जो सीरियसली इस बात को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है? ऐसा ना हो कि मैंने यहाँ पर फालतू का प्रूविंग करने का मसला अपने सर पे ले लिया और यहाँ पे कोई करने को राजी नहीं हो रहा, लेकिन मुझे पता है मेरे स्टूडेंट्स यहाँ पर रेडी हैं करने के लिए, तो अब मैं करता हूँ। इधर देखो बच्चों, प्यार से करेंगे सबके सब। ये जो ओ पॉइंट है, मैं इसको फिलहाल के लिए ऐसे ना, यहाँ से मैं ज़्यादा हॉच पॉच ना हो चीज़ें, इसलिए थोड़ा सा ओ हल्का सा लिख देता हूँ। बच्चों एक काम करो, ये जो ओ आपको पॉइंट दिख रहा है, इस पॉइंट से क्या मैं इसको कनेक्ट कर लूँ थोड़ी देर के लिए? मैं एक बार इसको ए से कनेक्ट कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए, बस ज़्यादा देर के लिए नहीं करूँगा। और इसी तरीके से मैं एक यहाँ पर इससे इसको कनेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? मैंने सिर्फ क्या किया है, ओ ए बी ट्राइंगल बनाया, मैंने कंस्ट्रक्शन किया, बस इतना सही मैंने काम किया है। चीज़ें आराम से पढ़ो। अभी इसी पर मैं क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि इस पर बेस्ड क्वेश्चन है। आपको ये बहुत समझ में नहीं आ जाएगा, आपको सिर्फ थ्योरम की प्रूविंग समझ में आएगी, लेकिन जब क्वेश्चंस करोगे आपको एप्लीकेशन पार्ट समझ में आएगा, कैसे इसको अप्लाई कर रहे होते हैं। और उस समय प्रॉब्लम होती है लोगों को क्वेश्चन करने में, वो सोचते हैं कैसे कर दिया होगा। यहां पर मेहनत करोगे तो वहां पर मेहनत बहुत कम करनी पड़ेगी, ना के बराबर करनी पड़ेगी क्वेश्चंस में। इधर देखो बच्चों, एक काम करते हैं, एक एक करके काम करते हैं। अच्छा मैं एक बात बोलूं, अगर इसमें मैं अगर बोलूं आपसे कि एंगल ए ओ बी प्लस एंगल ओ बी ए प्लस एंगल बी ए ओ,
शुड बी इक्वल टू 180 डिग्री और नॉट। कहां बोल रहे हो सर? मैं बात कर रहा हूं बच्चों इन ट्रायंगल OAB पर। बस देखते हुए चलो, अब देखते हुए चलो चुपचाप। क्या इस एंगल का और क्या इस एंगल का सम 180 होना चाहिए। बस मैंने वही किया, मैं इसे हटा देता हूं, ऐसे नहीं रखूंगा। बस मैंने इतनी सी बात लिखी है यहाँ पर। बच्चों मैं एक काम करता हूं, कहना जैसे कि AOB एंगल का जो सम है दैट इज इक्वल टू 180 में से। बस देखते हुए चलो अभी क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, इस पे ज्यादा चक्कर में मत पड़ो। बस ये देखो कि जो मैं कर रहा हूं क्या मैं गलत कर रहा हूं, बस इतना देखते हुए चलो। मैं कैसे सोच रहा हूं, मेरा दिमाग इतना तेज कैसे हो गया, इसमें मत जाना अभी, ठीक है ना? हाँ, उस पर मत जाना। अब इसे बच्चे से ध्यान से देखो, क्या आपको नहीं लगता कि OA और OB एक ही चीज है? सर रेडियस है दोनों की दोनों, यार मजाक क्यों कर रहे हैं? हाँ सर बिल्कुल सही बात है, OA और OB बच्चों दोनों की दोनों सेम टू सेम है, बिकॉज दे बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल। वेरी नाइस। तो अगर ये रेडियस है तो सर ये ट्राइंगल कोई ऐरा गैरा ट्राइंगल नहीं है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये समद्विबाहु त्रिभुज है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? सर ये कम से कम एटलीस्ट हमारे पास आइसोसेलेस ट्राइंगल तो है ही है, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। यहां से हमें समझ में आ पा रहा है कि जो ट्राइंगल OAB है बेसिकली एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है। कितने बच्चों को समझ में आ पा रही है कि दिस इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल? ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, इज इट क्लियर डिफरेंट? अब बच्चों आइसोसेलेस ट्राइंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक एक चीजों को तोड़ तोड़ के बता रहा हूं, ध्यान से देखते हुए चलो। कितने बच्चे जानते हैं कि अगर ABC एक ट्राइंगल है और इफ मैं कहता हूं, मैंने कल भी बोला था, इफ AB बराबर AC होगा, अगर फॉर एग्जांपल AB और AC बराबर हो गए, यानी कि इफ दे बोथ आर इक्वल इन लेंथ। आराम से देखो, प्लीज डोंट वरी, मैं रिपीट कर दूंगा 2-3-4 बार, किसी बच्चे को प्रॉब्लम रहेगी, लेकिन कोशिश करना जहां पे हो रही है वहीं पे मुझे रोक देना, ठीक है? अभी तो सबको चमक रहा है, बहुत बढ़िया, शाबाश, बहुत बढ़िया, शाबाश बच्चों। प्लीज इधर देखो, इंस्टाग्राम में मैं हूं, बताऊंगा थोड़ी देर बाद, इंस्टाग्राम में मैं हूं, लेकिन एक बार देखते हुए चलो। AB और AC आपस में अगर बराबर होंगे, दिस ओनली इंप्लाइज कि इनके ऑपोजिट एंगल B और C आपस में बराबर होंगे। कुछ बच्चे तो ऐसे याद करते हैं कि AB AC में A तो कॉमन हो गया तो B और C बराबर हो गया, वैसे नहीं देखना अपने को। हमें ऐसे देखना है कि AC के ठीक ऑपोजिट एंगल कौन सा है बच्चों, B, और AB के ठीक ऑपोजिट एंगल कौन सा है बच्चों, C। तो शुडंट आई से कि B और C बराबर है, बस है। तो ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, ये होती है सर, ये हमें पता है। तो इस प्रॉपर्टी के आधार पे शुडंट आई से कि OB और OA अगर इक्वल है तो OB के ठीक सामने वाला जो एंगल होगा और OA के जो ठीक सामने वाला एंगल होगा, शुडंट आई से कि दे बोथ शुड बी इक्वल सर। और इन्हीं को तो मैंने क्या नाम दिया, अगर आप ध्यान से देखो, OBA कौन है बच्चों, OBA ये चीज है, और BAO कौन है, BAO बच्चों ये चीज है। कितने लोगों को बात चमक रही है कि OBA बराबर ही तो BAO है? कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं, मुझे सिर्फ इतना बता दो, कितने बच्चे इस बात से एग्री करते हैं कि अरे अब ऐसा क्यों कह पा रहा हूं, बिकॉज ये जो नाम, इसका नाम क्या है, OAB इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, वेरी इजी चीज, मैं एक एक चीज को लिख के दिखा रहा हूं आपको, ठीक है? तो दोनों इक्वल है, तो शुडंट आई से कि AOB बराबर हो गया सर 180 में से माइनस कर दो OAB। क्या मैं इसे ऐसा बोल सकता हूं, BAO मैंने बोल रखा है ना सर, BAO बोल रखा है मैंने से, तो देखो 2 टाइम्स ऑफ BAO, कैन आई से दिस? अभी जब हम रिवर्स पढ़ रहे होंगे ना तो आपको एक एक स्टेप समझ में आएगा कि मैंने ऐसा क्यों करा था। फिलहाल मैं इस चीज को ऐसे करके पैक कर देता हूं किसी चीज के अंदर। अब मैं यहां पे रुकूंगा क्योंकि एक एक स्टेप करके हमें चलना पड़ेगा। मैं रुकूंगा, जिस बच्चे को यहां समझ नहीं आएगा मुझे बोल दो, इस पर मत जाओ कि सर आप कैसे सोच रहे हो, बस ये देखो क्या स्टेप्स जो मैं फॉलो कर रहा हूं यहां तक का रिजल्ट ये आया, क्या आप एग्री कर पा रहे हो इस बात से, सिर्फ मुझे इतना बताओ, क्योंकि दोनों सेम टू सेम है। आप चाहो तो दोनों को थीटा के इक्वल मान लेते हैं, सिर्फ 2 थीटा लिख लेते तो भी चल जाता, लेकिन मैंने फिलहाल BAO मान लिया क्योंकि मुझे आगे काम है उससे। मैंने 1-2 बार पहले भी किया हुआ है थ्योरम, इसलिए मुझे आइडिया है कि मुझे करना क्या आगे, ठीक है? ठीक है, वेरी नाइस बच्चों। देखो ध्यान से, प्लीज आप जरूर ध्यान से बता देना अगर किसी को यहां तक प्रॉब्लम है, क्योंकि मुझे समझाने के लिए भी 3-4 ही स्टेप है, लेकिन जब मैं पूरा खत्म कर दूंगा फिर बोलोगे तो बड़ी दिक्कत होगी समझने में, ठीक है? वेरी नाइस। यहां तक की बातें आदित्य को, फाइनल को, हार्ट ऑफ JH को, संस्कृति कुमारी को, गोविंद भाई को, यश को, अमन राजपूत को, सभी को समझ में आ गई। बच्चों लाइक कर दो वीडियो को, वी आर वेरी क्लोज टू 1000 लाइक, जल्दी से लाइक करो वीडियो को अगर समझ में आ रही होती है तो बातें, ठीक है? सर यार इतना अच्छा पढ़ा देते हो सर, यार अब पता नहीं लगता नहीं शकल से आपकी सर। बच्चों पढ़ा लेता हूँ मैं यार, कभी कभी ना मैं पढ़ा ही लेता हूँ। अच्छा देखो इधर, अच्छा आप दूसरे आदित्य हो, हमारे पास एक नाम के बहुत सारे लोग हैं यार। देखते हुए चलो बच्चों, अब आराम से देखते हुए चलो, जल्दीबाजी नहीं करनी, क्योंकि ये ना बहुत बढ़िया चीज है, बहुत ज्यादा बढ़िया थ्योरम मैं आपको प्रूव करवाने जा रहा हूँ, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, इसलिए काम होकर करना है चीजों को। मन तो कर रहा है गाना गा लूं, लेकिन गाना गाऊंगा तो फिर आप लोग नाराज हो जाते हो यार, इसलिए मैंने छोड़ दिया गाना गाने बच्चों आपसे। अच्छा कहाँ था मैंने बोला सर ये तो मुझे समझ में आ गया, ये भी मुझे समझ में आ गया कि एंगल AOB बराबर इतना होगा। अब बच्चों थोड़ा सा ना ध्यान से देखने की हो रही है, कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि OA एक रेडियस है, और कितने बच्चे समझ पा रहे हैं कि एक टेंजेंट लाइन है। इस टेंजेंट को एक नाम देता हूं, जैसे फॉर एग्जांपल XY टेंजेंट बोल देता हूं, कोई तकलीफ तो नहीं है सर? मैं कह सकता हूं क्या कि OA जो है दिस इज परपेंडिकुलर टू XY बिकॉज OA इज द रेडियस
एंड दिस इज व्हाट द टेंजेंट। तो रेडियस और टेंजेंट आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, क्या हमने पढ़ा था बच्चों, पढ़ा था। इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर रहते हैं। शुडंट आई से कि इतना एंगल जो येलो कलर का छुटका सा एंगल है प्लस ये रेड वाला जो बड़का सा एंगल है, दोनों को मिलाकर 90 होना चाहिए। ये जो छुटका वाला एंगल है बच्चों, इसी को मैंने OAB या फिर BAO कहा है। यहाँ पे BAO कोई और नहीं बल्कि येलो वाला एंगल है। कितने बच्चे मेरी बात को समझ पा रहे हैं कि BAO एंगल में अगर मैं अल्फा एंगल को जोड़ दूं तो मुझे 90 डिग्री मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? बोलो सर, झूठ बोल रहे हो, बोलो एक बार। बच्चों ये येलो वाले में रेड वाले को जोड़ दूंगा, 90 मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए? मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए, मिलना चाहिए सर, मिलना चाहिए। तो इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि BAO एंगल मेरे पास निकल के आ गया 90 डिग्री माइनस अल्फा। तो बच्चों अगर इन समझ में आ गया तो मैं क्या इसको थोड़ी देर के लिए कुछ ऐसे बॉक्स के अंदर कैद कर लूं? अगर मैं कैद कर लेता हूं, मेरे पास 2 इक्वेशन बन गई। बच्चों मैं थोड़ी देर के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 का रेफरेंस ले लूं। क्या मैं इक्वेशन 1 और 2 के रेफरेंस से कुछ बोल सकता हूं? क्या सर, क्या बोलोगे आप? बोल के दिखाओ। बच्चों मैं कहना चाह रहा था यार कि AOB बराबर हो गया 180 माइनस का 2 टाइम्स जो BAO की वैल्यू थी। बच्चों शुडंट आई से दिस कि इट इज इक्वल टू 90 माइनस अल्फा? लिख लो सर यार, क्या करेंगे, आपके हाथ में पेन है, जो बना रहा लिखते रहो। 2 में से 2 इंटू 90 180 माइनस 2। बच्चों सिर्फ एक नॉर्मल कैलकुलेशन कर रहा हूं मैं, क्योंकि मेन काम मैंने वहां पर किया और सारे बच्चों ने कहा था कि चमक गया, ठीक है? इसलिए मुझे लग रहा है कि यहां तक सबको चमक रहा होगा। AOB बराबर बच्चों 2 अल्फा हो गया। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस? कितने बच्चों को समझ में आया कि ये जो AOB था, ये 2 अल्फा था? मतलब हमने सिर्फ इतना पता करने की कोशिश की इतने कैलकुलेशन से कि अगर ये एंगल अल्फा है तो हमें सीधे पता चला कि ये एंगल बच्चों 2 अल्फा है। कितने बच्चों को क्लियर हो पाया? हाउ मेनी इफ यू हैव गॉट दिस? कितने बच्चे? मैं डायरेक्टली कह देता कि ये अल्फा है, वो 2 अल्फा था, तो कैसे? उस कैसे का जवाब है ये जो चीजें होती है बार बार नहीं करनी होती है। और इस चीजों में बच्चों कोई भी मेरे से ये मत बोलना सर ये एग्जाम में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसा बोलोगे ना तो पूरा पानी फेर दिया आपने किराए पे। हम खेल ही नहीं रहे वैसे एग्जाम के लिए। एग्जाम में तो इसका 0.1% भाग भी नहीं पूछा सकता, इतना इजी पेपर आता है। लेकिन हम अगर चाहते हैं ना कि हमें क्वेश्चन आसानी से हो, हम एक अच्छा कंट्रोल होल्ड रख सके मैथ्स में। काफी बच्चे बताएंगे, सोचते हैं अरे यार हमें इतना थोड़ा मार्क्स लाने जो हमें इतनी कठिन थ्योरम पड़े, वो नहीं है। यही समझने वाली बात होती है कि अगर आपने ये चीजें समझ ली एक बार, फिर आप अच्छे अच्छे क्वेश्चंस को निपटा लोगे। यार यहीं पर गेम खेलने वाली बात होती है। जिसको चमका नहीं मुझे जल्दी से बता दो। सर आपने 180 कॉमन क्यों नहीं लिया? बच्चे 180 कॉमन लेके क्या करूंगा मैं? 180 माइनस 180 जीरो हो रहा है यार, कॉमन क्या करूंगा मैं लेकर के इसे? हेलो, क्या हो गया? ऐसा क्यों बोल रहे हो यार? ठीक है, वेल एक्सप्लेन, वेरी गुड, शाबाश नीरज, थैंक यू सो मच यार। सभी को समझ में आया? लड्डू यार हमारी क्लास नॉर्मली ज्यादा चलती है, लेकिन आजकल आप लोगों की 5:30 बजे से बायोलॉजी क्लास हो रही है, सबको पता है ना। बायो की क्लास में बच्चों जितने यहाँ नहीं बैठते आप मैथ्स में, उससे ज्यादा तो बायो में बैठते हो। मुझे बड़ा वो होता है यार, दिल से बुरा लगता है उस समय। मैं बोलता हूँ बताओ यार, बायो मतलब मैथ्स के लिए कोई इज्जत ही न लगे लोगों के मन में, और वो भी 5:30 बजे पहुंच जाते हो सुबह सुबह। अब मैं इतने अच्छे टाइम में ले रहा हूँ, रात के टाइम में रजाई के अंदर बैठ के पढ़ सकते हो, लेकिन नहीं, मैथ्स की क्लास में आना ही नहीं। तो जिसको बायो की क्लास में आना होता है बायो में ही आ जाया करो एटलीस्ट यार, मैं वहीं मिल लूंगा आप लोगों को, ठीक है? हाँ, सुबह के टाइम पे। इसलिए मैं आजकल अपनी क्लास को थोड़ा सा श्रिंक करता हूँ, छोटा छोटा रखता हूँ, ठीक है? ताकि आप लोगों को, क्योंकि आजकल आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें पढ़नी पड़ रही है कि रीस्टार्ट विद मोशन में हम लोग डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे काम कर रहे होते हैं। और हमने आपको जब प्रॉमिस किया है कि हम आपको क्वालिटी कंटेंट और आपकी प्रिपरेशन पूरी करा रहे हैं, तो इसलिए सारे टीचर अपने अपने लेवल पे लगे रहते हैं। तो फिर मैं सोचता हूँ कि यार मुझे भी अपने टाइम को थोड़ा कम रखना चाहिए ताकि आप लोगों को भी रेस्ट मिल सके, ठीक है? थैंक यू सो मच सर। पर वैसे भी 2 परपेंडिकुलर टेंजेंट, हाँ ठीक है। अभी देखते रहो बच्चों, देखते रहो, अभी देखते रहो। इतना स्टेप हो गया, मैंने वहां से यहाँ समझा दिया। अब तो बस खत्म हो गया काम। कैसे हो गया सर काम खत्म? बच्चों आप लोगों को एक थ्योरम पता है, ये दूसरी थ्योरम है, ये एक दूसरी थ्योरम है, थ्योरम के ऊपर थ्योरम सर, थ्योरम के ऊपर थ्योरम है। कितने लोग जानते हैं इस बात को जो मैं बताने जा रहा हूँ? क्या बता रहे हो सर आप? बच्चों देखते रहो। यूं न छेड़ो हमें, यूं न छेड़ो हमें, हम सताए हुए हैं, बहुत जख्म सीने पे खाए हुए हैं, सितमगर हो तुम, खूब पहचानते हैं तुम्हारी अदाओं को। बच्चों ध्यान से देखते हुए चलना, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस कर रहा हूँ मैं आपके साथ, बहुत ज़्यादा। और ये ऐसी चीज़ें होती है जो बार बार डिस्कस नहीं करी जाती, चाहे आप कितना भी बोल लोगे ना, कोई डिस्कस नहीं करेगा आपके साथ ये चीज़ें। अभी तो मेरा थोड़ा सा मूड कर गया ना अचानक से आप लोगों को देख करके, इसलिए कर रहा हूँ। देखते हुए चलो, ये एक दूसरी थ्योरम है जिसका मैं आपको रिजल्ट बता रहा हूँ ताकि आपके लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाए। देखो बच्चों, एक हमारे पास ना कॉर्ड है, अदिति देखो, एक ए है और एक बी है, 2 पॉइंट्स हैं। इफ यू आर मेकिंग अ कॉर्ड विद द हेल्प ऑफ दीज टू, ऐसे होती है कॉर्ड सर, कॉर्ड ऐसी होती है, लेकिन कलर चेंज कर लो सर प्लीज यार, कर लिया चेंज, ले ठीक है। अभी सर आपको कुछ नहीं करना, इस ए से अगर ए से कोई एक दूसरा सरकमफेरेंस पे कोई एक पॉइंट जहां पर इन दोनों का हम एंगल देखना चाह रहे होंगे, यानी दोनों के एक्सट्रीम पॉइंट्स को देखा कि कहां पर वो मीट करेंगे वहां पर सर्कल्स में जाकर, तो हमें ऐसे पता चला फॉर एग्जांपल वो किसी पॉइंट सी पर जा रहे हैं। अब ध्यान से समझना, और यही 2 पॉइंट्स को अगर मैं चेक कर रहा होता, अगर इन्हीं 2 पॉइंट्स को बच्चों में चेक कर रहा होता, कहां पर सर? मैं यहां से ओ पर सेंटर पर चेक कर रहा होता। देखना जरा, अब थ्योरम सुनना क्या है, कितनी प्यारी थ्योरम है। आप लोगों को तो कुछ करना ही नहीं है, इन लोगों ने बेचारों ने इतनी मेहनत जिंदगी में मेहनत कर करके थ्योरम प्रूव करी, और हमें क्या है कि 2-5 मिनट की क्लास में आके कर लेते हैं,
ठीक है, प्रूफ देखो बेटा, ये जो एंगल है और जो ये एंगल है बच्चों, इनके बीच में एक रिलेशन है। कितने बच्चे जानते हैं उस रिलेशन को? अगर मैं बोलता हूं कि ये फॉर एग्जांपल ये बीटा है, ये अल्फा और बीटा, कितने बच्चे इस रिलेशन को जानते हैं? क्या आपने अपनी कभी प्रीवियस क्लासेस में इस तरह की थ्योरम को किया है? कितने बच्चे अल्फा और बीटा के बीच का रिलेशन जानते हैं? बोलने से मेरे कुछ नहीं होगा। कुल मिला के मैं कहना चाहता हूं कि जो एक्सट्रीमिटीज होंगी, जो एक्सट्रीम पॉइंट्स होंगे अपने कॉर्ड के, वो सेंटर पर कितना एंगल बनाते हैं और किसी ऐसे पॉइंट पर जो कि सर्कमफेरेंस पर लाई करता है उस पर कितने एंगल बनाते हैं? इनके बीच में क्या रिलेशन होता है एंगल्स के बीच में, अल्फा और बीटा के बीच में? हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? जल्दी बताओ और ध्यान से बताना, सोच समझ के बताना। शौर्य सक्सेना, वेरी राइट। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखो, ठीक है ना, ध्यान से देखो, शाबाश, वेरी नाइस, वेरी नाइस बच्चों। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि आप पढ़े लिखे लोग बैठे हुए यहाँ पर। याद आ गया ना सबको कहानी? वेरी गुड, याद आ गया, बचपन में पढ़ा था, वेरी नाइस। सबने पढ़ा था कि देखो देखने से ही दिख रहा है कि दिस एंगल इज ग्रेटर देन दिस। सबसे पहली बात तो है क्योंकि ये एंगल बड़ा है उस वाले एंगल से, क्योंकि वो खुला हुआ ऐसा एंगल है, वो ऐसा खुला एंगल है और कोई ऐसे कंप्रेस्ड है तो ज्यादा है। हमें एकदम समझ में आ रहा है अल्फा बराबर 2 बीटा। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस थिंग? कितने को समझ में आ रहा है कि अल्फा और बीटा? अच्छा, इसकी प्रूविंग कितने को समझ में आती है? क्या आप चाहते हो कि इसको ही प्रूव कराऊं मैं? वैसे मेरा मूड ऐसा, सही बताऊं तो है, लेकिन अगर आप लोगों को तकलीफ हो गया, आप बोलोगे नहीं सर मत कराओ यार, हमें नहीं पढ़ना। कितने बच्चे वैसे जानते हैं कि अल्फा बराबर 2 बी? एक्चुअली क्या है ना, मैं जब पढ़ता हूं ना, जब मैं पढ़ता भी था अपने टाइम में, तो मुझे ना ये चीजें थोड़ी सी वो करती हैं, क्योंकि जैसे अगर ये बोल दिया मैंने, अब मैं इसको यूज कर भी लूंगा पीछे, लेकिन ये लगता है कि ये कैसे हुआ। क्या आप में से कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्हें लगता है कि ये कैसे हुआ, ये क्या हो गया? क्या कोई ऐसा बच्चा है जो चाहता है कि सर ये कैसे हुआ, ये बता दो? क्योंकि मैंने तो सिर्फ आपको बताया कि ऐसा होता है, क्यों हुआ ये थोड़े ना बताया मैंने आपको। नहीं चाहते क्या? कोई बच्चा चाहता है मैं इसे प्रूव करूं? अच्छा, प्रूव करने के लिए कह रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू वांट मी टू प्रूव दिस फॉर यू? अच्छा, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट मी टू प्रूव दिस। हाँ, तो मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स वांट टू लर्न प्रूव। बच्चों मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, थोड़ा सा एक बार इन्हें थोड़ा सा हल्का सा आइडिया देता हूँ, ठीक है? क्योंकि सम स्टूडेंट्स आर देयर हु वांट मी टू प्रूव दिस। एक बार ट्राई करते हैं, थोड़ा सा ट्राई करते हैं, ठीक है? जिन लोगों को आता है वो भी एक बार अपने आप को चेक कर लो कि क्या हमें सही आता है क्या नहीं आता। मैं भी एक बार ट्राई करना चाहता हूँ, मैंने बहुत पहले किया था यार इसकी प्रूविंग ना, मैं एक बार ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है? देखता हूँ कि क्या मुझे याद है। आप लोग मेरी हेल्प करना प्लीज़। कैसे करते होंगे मैं भी इवन भूल रहा हूँ, मुझे हेल्प करना बच्चों आप लोग, ठीक है? मुझे देखना है कि कैसे करके इनका हिसाब किताब होगा, लेकिन मुझे लगता है कि शायद मैं कर पाऊंगा। एक बार ट्राई करते हैं। ओ सेंटर है भाई, मैं कुछ नहीं करने वाला, मैं एक बहुत प्यारा काम करूंगा। मैं एक काम करूंगा बच्चों, ध्यान से देखते हुए चलना जरा सबके सब, क्योंकि कुछ बच्चे रिकॉर्डिंग भी देख रहे होते हैं, इसलिए उनका भी ध्यान रखना होता है। देखो इधर, जैसे मैंने इसको इससे कनेक्ट किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले भाई इससे भी कनेक्ट कर दिया, ले भाई मैंने इसको इससे भी कनेक्ट कर दिया। प्यारी थ्योरम है अपने आप में, इसलिए प्रूविंग करवा रहा हूँ इसकी, अदरवाइज नहीं करवाता मैं। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, झूठ मत बोलना, लेकिन अगर ये पॉइंट का नाम सी है, अगर मैं बोलूं इन ट्रायंगल AOB, अगर मैं बातचीत AOC अगर मैं बातचीत करने लग जाऊं और यहीं पे मैं बात करूंगा इन ट्रायंगल BOC, दो ट्रायंगल पे बात करूंगा, एक इस वाले पे एक उस वाले पे। आप बोल रहे सर हमें ना दिख नहीं रहा, मैंने कहा कोई बात नहीं मैं दिखा देता हूं, रुक जाओ। मैं बात कर रहा हूं बच्चों इस वाले ट्रायंगल पे फिलहाल। जब इस ट्रायंगल पे आप फोकस कर रहे होंगे, जब आप इस ट्रायंगल पे फोकस कर रहे होंगे बच्चों, तो हमें क्या समझ में आएगा कि कितने बच्चों को समझ में नहीं आता कि OC और OA एक जैसे हैं, भाई भाई ये दोनों, क्योंकि दोनों के दोनों रेडियस हैं। इफ दे बोथ आर द रेडियस ऑफ द सर्किल, अगर ये दोनों के दोनों रेडियस है तो रेडियस का सिर्फ मतलब क्या हो गया कि अब ये ट्रायंगल एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया। अगर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल बन गया तो ये दे बोथ हैव अ सेम लेंथ। अगर दोनों के पास सेम लेंथ है कि ऑपोजिट एंगल्स इक्वल होने चाहिए। पीछे में बताया भाई मैंने, यहाँ पे कहीं पे बताया था ये आइसोसेलेस ट्रायंगल का, इसका मतलब क्या होगा कि इसका ऑपोजिट एंगल ये वाला है, उस वाले का बच्चों ऑपोजिट एंगल ये वाला। बोल दो कि झूठ बोल रहे सर आपको नहीं आता पढ़ाने लिखना, बोलो एक बार सा बस। तो कितने लोगों को समझ में आ रहा है कि हमें देखने से दिख रहा है कि OC बराबर O है, तो दिस ओनली इंप्लाइज कि एंगल C बराबर एंगल A होगा। कितने बच्चे समझ पा रहे हैं? यानी कि हमें समझ में आ गया दोनों एंगल सेम टू सेम है। जबरदस्त हो यार सर आप तो। हाँ बच्चों मैं ऐसा ही हूँ, बचपन से हूँ, लेकिन अभी से नहीं, ऐसा मत सोचना अभी अभी हो गया। देखो ये अगर फॉर एग्जांपल थोड़ी देर के लिए इस एंगल को मैं x कह लेता हूं, तो ये एंगल भी कितना होगा? x होगा। क्या गलत कह रहा हूं मैं? अच्छा इस चीज को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करते हुए अगर आगे की तरफ ला रहा हूं, मेरी बात को ध्यान से समझना। तो क्या आपको एक्सटीरियर एंगल वाला पता है कि एक ट्राइंगल में जैसे मान लेते हैं ये एंगल अगर 30 डिग्री है, ये एंगल 50 डिग्री है, कितने बच्चे जानते हैं कि इसकी वैल्यू कितनी होगी? बच्चों बताओ, हाउ मेनी ऑफ यू नो दिस? कितने बच्चे देखते ही बता सकते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी होगी? जल्दी से बताओ, एक्सटीरियर एंगल थ्योरम है वो, जल्दी से बताओ इसकी वैल्यू कितनी होगी, जल्दी बताओ। शाबाश सिद्धि, वेरी नाइस। सुमित यादव, हार्ट ऑफ जेज, बच्चों बताओ जल्दी से, ठीक है? देखो ये चीजें बहुत, देखो मैं नहीं जानता कि आप किस तरह से पढ़ाई करते हो या किस तरह से आप अभी तक कंडीशनड हुए हो पढ़ते समय, लेकिन ये अप्रोचेस मैं 6ठी क्लास के बच्चों के साथ भी अप्लाई करता हूँ। ये जो चीजें मैं आपके साथ कर रहा होता हूँ, मतलब ये नहीं कह रहा कि थ्योरम पढ़ाता हूँ, अप्रोचेस की मैं बात कर रहा हूँ कि हम रूट कॉस पे जाते हैं। मुझे करानी थ्योरम यह है, मुझे भी पता है कि भाई मुझे ये क्वेश्चन कराना है, लेकिन मैं थ्योरम पे आया, इस थ्योरम में कहीं पे एक चीज बोलने वाला हूँ, लेकिन वो चीज बोलूँ उससे पहले मैं एक थ्योरम करवा रहा हूँ। लेकिन ये थ्योरम में मैं कुछ काम करूँ उससे पहले, मतलब इसको मैं प्रूव करूँ, इसके लिए मैं ये कर रहा हूँ, इसके लिए मैं वहां पहुंच गया।
एक अगली चीज में, ठीक है, पीछे वापस आऊंगा मैं। शाबाश, बच्चों ने कहा 80 डिग्री, वेरी नाइस। क्योंकि सिंपल बोलते हैं कि 30 और 50 को जोड़ दो 80 आएगा, लेकिन इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है? इसका सिंपल सा लॉजिक ये है सर, ऐसा इसलिए बोलते हैं क्योंकि इफ दिस एंगल इज एक्स, दिस एंगल इज वाई। थोड़ी देर के लिए समझो जरा, जनरल कर रहा हूं केस को। मुझे बताओ ये एंगल कितना होगा? सर ये एंगल होगा 180 माइनस एक्स प्लस वाई। क्यों आपने बोला? क्योंकि सर ये होता है इंटीरियर एंगल का सम, एक्स प्लस वाई प्लस, आप समझ पा रहे हो ना, एक्स प्लस वाई प्लस इस अननोन को जेड बोल देता हूं। अगर फॉर एग्जांपल ये इतना होना चाहिए था 180, तो अगर मुझे z निकालना है तो z शुड बी इक्वल टू 180 माइनस एक्स प्लस वाई, तो वही मैंने लिखा। और अगर मैं इसको थोड़ी देर के लिए कह देता हूं कि अननोन जो मुझे निकालना था, तो मुझे क्लैरिटी है कि z प्लस दैट अननोन मस्ट बी इक्वल टू 180 होना चाहिए, क्योंकि वो आपका लाइन का एंगल है टोटल 180, और z की वैल्यू आपके अकॉर्डिंग 180 माइनस का x प्लस वाई आई थी, प्लस क्वेश्चन मार्क बराबर 180 है। तो आप तुरंत समझ गए कि 180 से 180 कट गया, तो क्वेश्चन मार्क बराबर आपके पास आ गया x प्लस वाई। तो बच्चों मैंने एक हल्का सा ना हिंट देने की कोशिश की है इसमें, मैंने सिर्फ इतना बताने की कोशिश की कि इसकी वैल्यू x प्लस वाई आती है, यानी कि सरल शब्दों में किसी भी ट्रायंगल के इंटीरियर एंगल्स का, दो इंटीरियर एंगल का जो सम होता है वो थर्ड एक्सटीरियर एंगल के बराबर होता है। 30 प्लस 50 80 होता है। उसको मैं थोड़ा जनरल करके बताने की कोशिश की। मुझे नहीं लगता कि मैं उलझा रहा हूं, मैं एक्सटेंड कर रहा हूं, वो बात सही है, लेकिन मैं हर एक चीज का एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं, इसलिए चीजें आसान होंगी। आप ऐसा मत समझना सर इतनी सारी चीज कैसे ध्यान रखो, ध्यान नहीं रखनी बच्चों, ना ही मैं सिखा रहा हूं आपको, सिर्फ आपको देखना है। मैं सिखाता नहीं हूं, दिखाता हूं, ये देख लो यहां से सारी चीजें। इसमें कुछ भी ऐसी बात नहीं कर रहे हम कि जो कि ऐसी बात है कि जो हमारे पल्ले नहीं पड़ रही, ठीक है ना। जितनी बुक्स बड़ी होती हैं, जितना एक्सप्लेनेशन ज्यादा होता है ना, चीजें उतनी आसान होती जाती हैं। जितनी बुक्स छोटी होती है, जितना एक्सप्लेनेशन कम होता है, बातों में गहराई उतनी होती जाती है, उन्हें समझने में दिक्कत बहुत होने लग जाती है। फिलहाल कोई दिक्कत नहीं, खोल के दिखा दिया। अच्छा, तो सर आप जो ये बात करने जा रहे थे, इतनी सारी बातें जो आप कर रहे थे सर, इतनी देर से लगे पड़े हुए बोलने में कुछ ना कुछ, ये एंगल बता दो सर, फिर इतना कर रहे हो तो जल्दी से कौन बच्चा मुझे इस एंगल की वैल्यू बताएगा? हाउ मेनी ऑफ यू कैन टेल मी द वैल्यू ऑफ दिस एंगल? ये एंगल, मैं कोई नाम नहीं दे रहा इसको, जल्दी मुझे बताओ इस एंगल की वैल्यू कौन बताएगा मुझे? अगर मैं इसे थोड़ी देर के लिए एक नाम देता हूं डी, तो मुझे जल्दी से बताओ एओडी की वैल्यू कितनी है? मान जाऊंगा भाई मैं एओडी की वैल्यू। वेरी नाइस अनीश, शाबाश। सीधी मैं देखो क्वेश्चंस पूछ रहा हूं ना, हाँ वेरी गुड, वेरी नाइस बच्चों, अनीश शाबाश, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस। तो इसका मतलब ये आंसर 2x होगा। वेरी नाइस, मुझे देख के बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आपने कहा सर x प्लस एक्स, दो इंटीरियर का सम उस तीसरे वाले के एक्सटीरियर के बराबर हुआ। वेरी नाइस, उस प्रॉपर्टी के आधार पर मैंने किया। बच्चों सेम काम अगर मैं यहां पर करूं, अब मुझे सेम डिट्टो काम रिपीट करना है। ये अगर y एंगल, फॉर एग्जांपल ये वाला एंगल अगर y है, मुझे फिर से बताओ क्या ये वाला जो चीज है, ये जो OB आपको दिख रहा है, फोकस करोगे किस पे? सर मैं फोकस करूंगा, सर मैं किस पे फोकस करूंगा? मैं इस बार इस वाले ट्रायंगल पे फोकस कर रहा हूं। इस वाले ट्रायंगल पे अगर आप एक बार फोकस करेंगे बच्चों, तो ये y है, ये वाला y है। तो जल्दी से मुझे एक बार बताओ कि ये हुआ क्यों ऐसा? इसलिए हुआ सर क्योंकि ये वाली जो चीज है और ये वाली जो चीज है, यानी OB और OC जो है सर, OB और OC जो है सर, वो आपस में बराबर है, क्योंकि दोनों के दोनों फिर से रेडियस है। अगर दोनों बराबर हैं तो सर एंगल B बराबर एंगल C होगा। क्यों होगा सर ऐसा एंगल B और एंगल C बराबर? क्योंकि सर ये आइसोसेलेस ट्रायंगल की प्रॉपर्टी जो मैंने पीछे बताई थी, उसी का रेफरेंस ले रहे हैं यहाँ पर। तो मुझे समझ में आ गया, इसलिए अगर ये y था तो ये भी y होगा। अगर ये y तो बच्चों मुझे जल्दी से बताओ ये कितना होगा? जल्दी से बताओ, क्विक। और बच्चों को मजा आ गया होगा आपकी बारी में। शाबाश आदित्य, वेरी नाइस। अरे यार मजा नहीं आ रहा क्या किसी को? यार भाई यार मैं अरे यार मैं क्या बोलूं यार, छोड़ो, मैं नहीं बोल रहा यार। अब तक तो भाई सच बता रहा मैं कि आग बरस जानी चाहिए थी चैट सेक्शन में, जिस तरह से मैं पढ़ा रहा हूँ। मतलब अभी तक तो मैं जैसे पढ़ाता था बच्चों को वो ऐसे ही करते थे, लेकिन आप लोग थोड़े से मुझे नहीं समझ में आ रहे कुछ, मुझे आप लोग समझ में नहीं आ पा रहे, आप लोग की साइकोलॉजी मेरे समझ नहीं आ पा रही, इन लोगों को कुछ समझ नहीं आ रहा, मजा नहीं आ रहा, चमक नहीं रहा, कुछ भी नहीं हो रहा बच्चों। मेरे टाइम पे तो बच्चे चैट सेक्शन में आग मचा लगा देते थे पहले, जब मैं पढ़ा रहा होता था, ठीक है। हाँ तो बच्चों ये भी 2y होगा, क्लियर हो चुका है, क्योंकि y प्लस वाई वो उसका रेफरेंस है एक्सटीरियर एंगल का। अब कुछ मत करो, अब काम खत्म हो चुका है। क्या क्या है सर काम, बताओ जल्दी से बच्चों। काम ये था कि ये जो चीज आपको दिखाई दे रही है ना, इतनी सारी, इतनी सारी चीज में अगर आप समझो ना कि हुआ क्या, सिर्फ इतना हुआ है। अब मेन बात मैं यहां पर लिखने वाला हूं। मेन बात क्या है सर कि A है, ये B था, ये पॉइंट कोई C था, यहाँ सेंटर का O था फॉर एग्जाम्पल। सिर्फ जो बात होती है, जो हमें बात समझाना चाह रही थी, पूरा ये कहानी में जो मैंने बातें डिस्कशन की, वो सिर्फ मुझे एक बात की ओर इशारा कर रही है। देखो वो सिर्फ मुझे इतना कहना चाह रही है भाई मेरे। मैंने कहा क्या भाई? बोल रहे कि ये वाला एंगल हमने मेजर किया x प्लस वाई था, वो देखो वहां पर, और ये वाला एंगल हमने मेजर किया बच्चों, ये 2 टाइम्स ऑफ x प्लस वाई था। बोलो झूठ बोल रहा हूँ क्या मैं? ये 2x प्लस 2y है। तो क्या मतलब समझ में आया कि जितना एंगल ये सेंटर बना रहा होता है, उसका आधा एंगल वो बना रहा होता है, या सरल शब्दों में जितना बना रहा होता है उसका 2 गुना बना रहा होता है। बच्चों वो काम यहाँ नहीं अप्लाई हो सकता क्या? जितना ये बना रहा है क्या उसका 2 गुना ये बना रहा होगा? नहीं होगा। तो क्या ये बीटा है तो ये 2 बीटा होना चाहिए, नहीं होना चाहिए भाइयों बहनों? तो इसीलिए अल्फा बराबर 2 बीटा था। कितने को समझ में आया? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। हाउ मेनी ऑफ यू हैव गॉट दिस? जल्दी से बताओ प्लीज। शाबाश नाजिया, वेरी नाइस बच्चों, वेरी नाइस।
सुमित यादव वेरी नाइस यार, ठीक है आपने 4 स्टेप में किया, ठीक है बच्चों 4 स्टेप में करना, 2 स्टेप मैं इसे 1 स्टेप में कर दूंगा यार प्रूफ, मैं सिर्फ हेंस प्रूव्ड लिख दूंगा। बोलो बच्चों अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है। जो मैं बातें बता रहा हूँ ये ऐसी चीजें हैं जो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत ऐसी, लेकिन ये जो पढ़ने वाला बच्चा जो समझने की कोशिश कर रहा होता है ना हिम्मत बांध के कि चलो यार आज पढ़ना चालू करता हूँ, वो यहीं पे आके फंसता है। वो बोलता है अल्फा बराबर 2, बोलता है ले भाई आ गया याद कर लो। अब क्या याद करेगा, थोड़ा सा इसे प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस करने से कॉन्फिडेंस रहता है। लिखोगे आप भी अल्फा बराबर 2 भी, लेकिन कॉन्फिडेंस के साथ लिखोगे क्योंकि आपने प्रूव किया उसे। और कोई आपसे एग्जाम में नहीं पूछ रहा कि प्रूविंग करो, मैं तो उस पर जा ही नहीं रहा, मैं तो एग्जामिनेशन पे जा ही नहीं रहा बच्चों की प्रूविंग करवाएंगे एग्जाम वाले, वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा। शाबाश। इज इट क्लियर एवरीवन, इज इट क्लियर? अरे यार क्या क्या क्वेश्चन पूछ रहे हो यार, अभी अननेसेसरी क्वेश्चंस पूछ रहे हो बच्चों आप लोग, अननेसेसरी क्वेश्चन। मैं एंटरटेन नहीं कर पाऊंगा अभी फालतू का आप लोगों को। मैं यार मैं इतने सिंसियरिटी के साथ कुछ चीज़ कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप लोग क्या क्या लगे पड़े हैं बोलने में। चलो अब छोड़ो जो भी है। तो अब देखो वहाँ शक्ल देखो इसकी फटाफट से, कितने बच्चों को समझ में आ रहा है कि ये बीटा है, ये 2 अल्फा है, तो काम हो रहा है अभी हमारा। क्योंकि हमें पता है कि अगर वो बीटा जो है मतलब जो ये 2 अल्फा है, इट इज नथिंग बट द ट्वाइस ऑफ बीटा। होना चाहिए था नहीं होना चाहिए था, मुझे इतना बता दो बस। चलो अब ऐसे नहीं लिखता हूँ, थोड़ा प्रोफेशनली लिखता हूँ, ठीक है। प्रोफेशनली कैसे लिखोगे? प्रोफेशनली ये है सर कि एंगल ए सी बी जो है उसका मैं अगर 2 गुना करूंगा, इट शुड बी इक्वल टू एंगल ए ओ बी होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए। अभी जो पीछे थ्योरम पढ़ाई, ठीक है, बस हो गया काम खत्म। तो मैंने भी 3-4 स्टेप में ही किया है सॉल्व बच्चों, ठीक है, लेकिन वो पीछे की कहानियाँ इसलिए बतानी पड़ती है क्योंकि उसके बिना कैसे काम चलेगा। ए सी बी बीटा है और ए ओ बी की वैल्यू 2 अल्फा आई थी। तो बच्चों कितने को समझ में आ रहा है बीटा बराबर अल्फा? बस यही मैंने स्टार्टिंग में कहा था, जब आप लोग मेरे से कहते प्रूव करो तो मैंने प्रूव करा था, ये प्रूव हो गया।